कल आप मुझे पता क्या हुआ, मैं जब पुलिस में जॉब करता हूँ और मुझे 12 साल हो गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो जब मैं ट्रेनिंग पे गया 7 बजे उठ रहे हैं, हम 5 बजे उठना शुरू कर दिए, 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। कोई भी आदत आपको 21 दिन में लग जाती है, 21 दिन में छूट जाती है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके सामने जो लेके आया हूँ 5 हैबिट्स, 5 आदतें ऐसी जो आपको अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 आदतों के बारे में आप जानते जरूर हो, लेकिन मैं आज आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको करनी कैसे है, मैंने क्या किया इन हैबिट्स को अप्लाई करने के लिए और मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। देखो, सबसे पहली है सुबह जल्दी उठना। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि भाई हमारा जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, और उस 2 घंटे को अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से यूटिलाइज करोगे, यानी कि एक हफ्ते कितने हुए, 14 घंटे। 7 बजे उठ रहे हैं, हम 5 बजे उठना शुरू कर दिए, 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। और उस 14 घंटे को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो वो 14 घंटे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं क्या करता था सुबह जल्दी उठने के लिए, सबकी तरह मैं भी अलार्म लगाता था। लेकिन क्या होता था, शुरू में अलार्म लगाया, किनारे पे सिर के नीचे रखा, उठाया, बंद करा, सो गए। सब यही करते हैं, मैंने भी किया है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इसका क्या हल निकालना चाहिए। तो मैंने इसका हल निकाला ये कि मैं अपने अलार्म को जब लगाता था, जैसे मेरा बेड इस कोने में है, इस कोने में मैं सोता हूँ और टीवी वहाँ पे सामने होता था, तो टीवी के पास रख देता था ले जाके फ़ोन को, कि जब अलार्म बजेगा सुबह को तो उसे बंद करने के लिए मुझे उठ के तो जाना पड़ेगा वहाँ तक। जब उठ के वहाँ पर तक जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे उठने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे ज़्यादा जल्दी। मतलब वहाँ पे अगर मैं उठ के जाऊँगा तो मेरी नींद जो है जल्दी खुल जाएगी, उसके चांस ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। और एक एक्सपीरियंस और मैं आपको बताऊँ अपना, कि जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले मैं ही उठता था। हमारा 4-5 फ्रेंडों का सर्कल था। तो हमारा एक फ्रेंड था जो हमारे पास में ही रहता था। जो हम सब सारे लोग उठ गए, 4-5 लोग उठ गए, तो सबसे ज़्यादा आनाकानी उठने में कौन करता था, वो ही करता था। सुबह को उठाने का सबको काम किसका था, मेरा था, क्योंकि मुझे जल्दी आदत लग गई थी सुबह उठने की। तो सबको उठाने के बाद में जब हम उससे उठाने जाते थे, डेली उसे कुछ ना कुछ बहाना बनाना है, मैं सो रहा हूँ या मैं उठा नहीं हूँ, मैं अभी वो नहीं हुआ। कॉल करते थे, कॉल बंद कर दी, फ़ोन बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, एक हमारा दोस्त था, उसने हमें आइडिया दिया कि हम उसके घर के सामने गए, सारे इकट्ठे हुए, और 1 2 3 एक साथ सबने जो है एक आवाज़ में जो है उसे बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई। तो वो तो क्या, उसके पड़ोसी भी उठ गए। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है कि अगले दिन वो उठने में आनाकानी करेगा? तो आप भी अगर आप जैसे जल्दी उठते हो, अपने फ्रेंड सर्कल है, तो आप भी अपने फ्रेंड की हेल्प करो जल्दी उठने में, क्योंकि किसी भी आदत को लगाने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगाने में, 21 दिन छुड़ाने में। कोई भी आदत आपको 21 दिन में लग जाती है, 21 दिन में छूट जाती है। अच्छा, दूसरा क्या आता है, एक्सरसाइज करना। तो जब आपने पहली आदत लगा ली ना सुबह जल्दी उठने वाली, तो दूसरी आदत आपको बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पढ़ने की हो, सुबह जल्दी पढ़ने की हो, एक्सरसाइज करने की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह को आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। सुबह एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका मतलब एक तो आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। जब आप बाहर घूमने जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, ऑक्सीजन लेवल आपका, मतलब सुबह सुबह ना पॉल्यूशन होता है ना कुछ होता है, तो आपको जो है अच्छी ताज़ी हवा मिलेगी और आपका शरीर जो है ना फिट रहेगा बिल्कुल। तो हम जो सारे दोस्त थे वो डेली हमें सुबह घूमने जाना था, डेली एक्सरसाइज करनी थी। और उसका लाभ मुझे कब हुआ, उसका लाभ मुझे पता क्या हुआ, मैं जब पुलिस में जॉब करता हूँ और मुझे 12 साल हो गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो जब मैं ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग में मुझे जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में हार्ड वर्क बहुत कराया जाता है। तो उस एक्सरसाइज का फ़ायदा मुझे वहाँ पे मिला। वहाँ पे मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हाँ मुझे हार्ड कि दौड़ना है, कुछ करना है, क्योंकि पहले से ही आदत थी इन सब चीज़ों की। उसके बाद में जो है हमारी जो तीसरी आदत आती है वो होती है अपने आप को तैयार करना। सुबह आपको अपने आप को सेल्फ ड्रेस्ड अप करना। देखो, अगर आप अपने आप को सही से तैयार करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, आपने खुद देखा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। आपने मतलब कच्चे कपड़े अच्छे नहीं पहने, या मतलब किसी भी तरह से कोई कमी लग रही है आपको, तो आप कहीं जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो आपको क्या करें, आप अपने आप को लो फील करते हो बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, कहीं ना कहीं आप इस पंगे में फंसे में जरूर होंगे। मैं पुलिस में हूँ, कोई चेकिंग हो रही है कहीं पे, और आप अच्छे से तैयार हो, अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, तो जो सामने वाला बंदा होगा, जो सिपाही होगा या कोई वहाँ पे चेकिंग कर रहा होगा, मेरे जैसा कोई भी होगा, तो वो आपको क्या, बिल्कुल आपसे तहज़ीब से बात करेगा अगर आप अच्छे से तैयार हो। और आप टपोरी टाइप लग रहे हो तो वो भी आपको क्या करेगा, धमका के ही बात करेगा। इस चीज़ को महसूस कर लेना, कभी भी जाके महसूस कर लेना, आप पर्सनल एक्सपीरियंस ले लेना इस चीज़ का। तो आप
का अगर आप मतलब गलत भी होंगे, आपने हेलमेट नहीं लगाया होगा या कुछ होगा, तो वो आपको अच्छे से ही बात करेगा, अच्छे चालान भी काटेगा तो प्यार से ही काटेगा, मतलब तहजीब से बात करके काटेगा। और लेकिन अगर आप बिल्कुल आप ड्रेस्ड अप नहीं हो, आपके मतलब दिख रहे हो कि हाँ भाई कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हैं और बाल बिखरे हुए हैं, बाल अच्छे से नहीं है, तो उसका इफेक्ट जो है ना आदमी की बिल्कुल पर्सनैलिटी का पड़ता ही पड़ता है। ये चीज आप जो है ना खुद नोटिस कर लेना, करी भी होगी आपने। उसके बाद में क्या आता है देखो, उसके बाद में आता है सही खाना खाना। जितना ज्यादा जरूरी हमारी एक्सरसाइज सुबह उठना, उतना ही सही जो है सही खाना खाना है। देखो मुझे इस जॉब में 12 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे फास्ट फूड छोड़े हुए आई थिंक 7-8 साल हो गए। 8 साल से मैंने फास्ट फूड नहीं खाया। एक्सरसाइज की शुरू से मुझे आदत है। मैं 5 फुट मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है और मैं अपना वेट जो है 72 to 74 रेगुलर जो है मेरा मेंटेन रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि मैं एक्सरसाइज पर डे करता हूँ और मैं कभी भी जंक फूड नहीं खाता हूँ। न्यूट्रिशन वाली चीज़ें सारी ज़्यादातर वही खाता हूँ। कभी कभार हो गया किसी शादी वादी में गए तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा लिया, लेकिन मोस्टली जो है मैं हमेशा जो है सही खाना खाता हूँ। जैसे उससे आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा। वो कहते हैं ना ज़्यादा उल्टा सीधा खाने से नींद भी ज़्यादा आती है, तो वो भी नहीं आएगी। आपका देखो आपकी एज कम लगेगी। अगर आप बिल्कुल फिट रहोगे तो आपकी एज कम लगेगी। आप देख लेना किन्हीं पुलिस वालों को, मुझे 12 साल हो गए हैं नौकरी में, 12 साल वालों को देख लेना पेट कितना निकला है और मेरा कितना निकला है, मैं कितना फिट हूँ, ये देख लेना। क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर मेरी ड्यूटी मुझे 6 बजे पहुँचना है ना, तो मैं 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठ के पहले एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद में तैयार होता हूँ। मुझे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, मेरी रूटीन में है ये कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, आज कुछ हुआ ही नहीं है शायद। तो ये जरूर करना है, एक्सरसाइज तो जरूर मस्ट है बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद में क्या आता है, देखो जो मैं आज 5वीं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपने शायद कभी ना सुनी हो या सुनी भी हो, लेकिन किसी किताब में तो मिलेगी नहीं आप, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो 5वीं आदत है कि आपको जो है ना अपने बड़ों के पास जरूर बैठना है। जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, तो उनके पास जरूर बैठना। किसी घर में नहीं है तो आस पड़ोस में होंगे, उनके पास जरूर बैठो, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर सके। मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। तो 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, उनका फैसला कराने के लिए उन्होंने, मतलब पुलिस तो चली गई थी, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आस पड़ोस वाले, जैसे कोई प्रतिष्ठित आदमी है, किसी को बुला लिया है, उनका कोई रिश्तेदार आ गया, वो फैसला करा देते हैं। तो उन्होंने जो फैसला कराया उसका, तो एक पत्रकार ने उनसे आके पूछा कि जी ये ऐसे लड़ाई भाइयों भाइयों में कब तक चलती रहेगी, कब तक होता रहेगा ऐसा। तो उन्होंने जवाब दिया जो मुझे समझ में नहीं आया, जो मुझे पर्सनली उनसे जाकर पूछना पड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज एक साथ नहीं होंगे तो वो तब तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। तो समझ में मेरी भी नहीं आएगा उगता सूरज और ढलता सूरज एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उगता हुआ सूरज तो है आप, मतलब हम लोग, और ढलते हुए सूरज कौन है, हमारे दादा परदादा। वो जब तक हम दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक पोता दादा के पास नहीं बैठेगा, उनसे उसकी लाइफ की एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ नहीं सीखेगा, वो बताएंगे नहीं हमें, तब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। क्योंकि अगर वो दादा जो पोते जब एक साथ बैठते हैं तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ ऐसा हो गया था, वो इंसिडेंट से, इनकी किसी कहानियों से आपको प्रेरित करते हैं, कहानियाँ बताते हैं, और उस कहानियों से आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये गलत चीज़ है। देखो हमारे 5-6 फ्रेंडों का सर्किल है, और हम जब भी मतलब जैसे आते हैं, घर पे आते हैं, तो हम सारे इकट्ठे एक जगह होते हैं। लेकिन वो जगह पता कौन सी होती है, मेरे दोस्त हैं, उनके फादर हैं, हम उनके पास बैठते हैं वहाँ पे जाके, जो हमें, देखो कुछ ना कुछ वो जरूर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर शेयर करेंगे जो आपके लाइफ में काम आएगी, और उनके पास बैठने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ इसमें सबसे आपको अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट, 5वां पॉइंट जो मैंने बताया आपको, क्या वो आपने पहले कहीं सुन रखा था। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।